Hey, assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. So here in this video we will talk about another leadership program which is Hanson Leadership Program, and it is conducted by Hanson Leadership Institute in United States of America. So basically ये HLI है क्या, हम ये देख लेते हैं. So ये प्रोग्राम कम्युनिटी लीडर्स के लिए है अगेन, और इसमें जो है वो अफेक्टिव कम्युनिटी लीडर्स बनाने के लिए हैंसन फेलोज़ को ट्रेन किया जाएगा. 24/7 फ़ेस टू फेस कम्युनिटी ट्रेनिंग होगी और 3 वीक प्रोग्राम होगा जिसके अंदर जो फेलोज़ होंगे वो एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करेंगे ताकि वो पीस बिल्डिंग कर सकें और कम्युनिटी को बिल्ड कर सकें और एक अच्छी और इफ़ेक्टिव कम्युनिटी फोर्स बना सकें. इस प्रोग्राम के अंदर लीडरशिप है और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जिनके ऊपर मेन फोकस है. But before going into the details, those of you all who are new to my channel, please go and subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update. मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर सकते. प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और मैं ऐसी ही जो है वो मोटिवेटेड होकर वीडियोस बनाते रहूँ. सो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास एक लिंक है, हम इस लिंक पर चले जाएंगे डायरेक्टली. यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो हमें ज़रूरत है देखने की. हमारी डेडलाइन जो है वो प्रोग्राम की है जनवरी 15 ऑफ 2023 फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स एंड March 15, 2023 फॉर US एप्लीकेंट्स. 15 जनवरी से पहले आप लोगों ने इस लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है. डायरेक्टली हम इस लिंक को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि हम कहाँ रीडायरेक्ट होते हैं. सो यहाँ पर हम आ जाएंगे डायरेक्टली. यहाँ पर आप लोग के पास दो चीज़ें हैं, एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, एक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एप्लीकेशन है. हम सिंपली इंटरनेशनल एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गो टू दिस. ये प्री क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस हैं. आर यू बिटवीन द एज ऑफ 20 to 26 विद एटलीस्ट 2 years ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग और करेंटली आ ग्रेजुएट स्टूडेंट. यहाँ पर आप सिंपली कर देंगे येस, और इसके बाद ऑन July 1st 2023 विल यू भी 27 years ओल्ड और ओल्डर, तो हम यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे और इसको सबमिट करेंगे क्योंकि ये प्री क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस हैं. यहीं पे हमसे पूछ लिए जाएंगे. सबमिट करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा. यहाँ पर हम लोग अपना ईमेल एड्रेस देंगे एंड देन पासवर्ड देंगे और सिंपली लॉगिन कर लेंगे. और न्यू एप्लीकेंट्स जो हैं वो लाइकवाइज आपको पता ही है किस तरह जो है वो नया अकाउंट बनाया जा सकता है. मैं वो नहीं बता रही अभी. यहाँ पर आपके पास बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वो देख लें. क्लिक ऑन एनी सेक्शन एंड स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. And all applicants must submit 2 references, one from academic referee and one from community organization. We will not consider your application without them. यहाँ पे आपको 2 रेफरीज चाहिए, एक आपके इंस्टीट्यूट का एकेडमिक सुपरवाइज़र हो सकता है और एक जो है NGO का जिसके अंदर आप काम करते रहे हैं. और एक और बात भी यहाँ पे है कि इन जो है वो रेफरीज को रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी रेफरेंस की, तो आपने ख़ुद अपलोड नहीं करना बल्कि जो आपके रेफरीज होंगे वो ख़ुद आपके जो है रिकमेंडेशंस को अपलोड करेंगे. ठीक है. यू कैन सेव योर वर्क एंड सबमिट द एप्लीकेशन एट अ लेटर टाइम एंड देन व्हेन यू आर रेडी टू सबमिट क्लिक द फाइनल रिव्यू एंड सबमिट बटन, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे. हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसको देख लेते हैं. और इसके अलावा आप यह भी देख सकते हो कि यहाँ पे सारी फील्ड जो है वो 100% है, क्योंकि अगर आप एक फील्ड को भी आप छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट आप जो है वो एंटर नहीं कर पाओगे. ठीक है. हम यहाँ पे फर्स्ट पे चले जाते हैं. यहाँ पे हमारे से बेसिकली हमारा नाम वगैरह पूछा जाएगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने फॉलो करनी है. 20 मिनट से ज़्यादा हम लोग जो है वो पेज को आइडल नहीं रख सकते वरना हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा.
और हमें साथ साथ अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। सो सबसे पहले फैमिली नेम है योर फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम अगर है आपका, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। देन आप लोगों ने अपलोड करनी है अपनी एक पिक्चर ताकि वो 2023 प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो सके। देन यहाँ पे एक ऑप्शनल है जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो अपनी देनी होगी। सो अगर आप यहाँ पे देते हो वीडियो तो एक अच्छा फ्लेवर आप ऐड करोगे अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। आप दे दो और एक लिंक आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दोगे। देन आपका जेंडर पूछा जाएगा, देन योर डेट ऑफ बर्थ क्या है आप वो देख लोगे, एंड देन उसके बाद क्या है आपकी करंट एज क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, देन सिटीजनशिप क्या है, करंट एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें आप एंटर करने के बाद इसके नीचे मज़ीद जाएंगे तो आपके पास और चीज़ें भी हैं। सो यहाँ देख लेंगे ईमेल एड्रेस क्या है आपका, एंड देन डू यू हैव एन होम फ़ोन नंबर। सो मैंने इसको सिंपली नो कर दिया, अब तो सबके पास सेल फ़ोन होते हैं। देन डू यू हैव आर सेल फ़ोन नंबर, आपने फ़ोन नंबर लिख देना है। देन प्रीवियस विज़िट टू यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आपने यूएस में पहले विज़िट किया है सो आप यहाँ पे नो कर दोगे सिंपली। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप किसी का दे सकते हैं, अपनी मदर वगैरह का, ठीक है। उसकी सिटी कौन सी है, स्टेट ऑफ प्रोविंस क्या है, कंट्री क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस क्या है। तो इसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे, एंड देन आप उसके बाद उसका सिटी लिख देंगे, एंड देन कंट्री और पोस्टल कोड, एंड देन फैकल्टी और मेजर आपका क्या था, करंट एकेडमिक लेवल क्या है आपका। सो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप सेव एंड रिटर्न टू डैशबोर्ड करोगे और डैशबोर्ड से आप जाओगे नेक्स्ट फील्ड में जो कि है एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट एंड स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव ज्वाइंड, आप उसके बारे में लिखोगे। स्पोर्ट्स प्लेड, अदर एक्टिविटीज़ सच एज रिलीजियस और यूथ ग्रुप्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, स्पेशल ट्रेनिंग्स और हॉबीज़। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनसे ही रिलेटेड हैं। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्टिविटी, इंटरेस्ट और स्पोर्ट, तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपने एक्टिविटी का नेम लिखना है, एक्टिविटी पे आपने कितने आवर्स दिए हैं आप वो लिख सकते हो, देन स्टार्ट कब की थी आपने एप्लीकेशन आपने काम करना, एंड देन एंड ऑफ एक्टिविटी कब हुआ, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। अगर आप और कोई एक्टिविटी या स्पोर्ट को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आप यस करोगे, एंड देन आप एक और जो है वो इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये आपके पास ऐसे फील खुल जाएगी, बट मुझे क्योंकि नहीं डालना तो मैं नो कर रही हूँ सिंपली। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको लिख देंगे, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप सिंपली इसको नो करेंगे एंड देन सेव कर देंगे इसको, क्योंकि अगर आपके पास है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे लिखोगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपका रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, ठीक है। सो यहाँ पर हम नीचे चले जाते हैं एंड इसको हम सिंपली सेव करेंगे एंड हम लोग रिटर्न करेंगे डैशबोर्ड की तरफ। ओके, सो यहाँ पे रिटर्न करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा अचीवमेंट्स, अवार्ड्स एंड लीडरशिप पोजीशंस। सो यहाँ पर हम चले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। लिस्ट एनी अवार्ड्स और प्राइजेस दैट यू हैव रिसीव्ड एंड एनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स फॉर विच यू हैव बीन रिकग्नाइज्ड। सो यहाँ पे लिख देते हैं डू यू हैव एनी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स। तो अगर येस आपके पास कोई अवार्ड्स हैं तो आप वो लिखोगे, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन है आपकी, अगर स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स तो मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे। अगर आपकी कोई कम्युनिटी सर्विस है उसके ऊपर आपको मिला है आप वो लिख सकते हो। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, जब आपने रिसीव किया तो डेट क्या थी, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऐड अनदर अवार्ड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे यस करोगे और ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रही। हम सेव करेंगे एंड रिटर्न कर जाएंगे डैशबोर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं। सो हम यहाँ पर जाते हैं एंड देन हैव यू ट्रैवल टू आर और लिव्ड इन एनी अदर कंट्रीज़, तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर रहे हो। अगर येस करेंगे देन आपको लिखना पड़ेगा आपका पर्पस क्या था जाने का या कोई, ठीक है। अब और स्टे कब तक किया आपने, ठीक है, और जो है करंटली जो है वो ट्रैवल टू और लिव्ड इन, ठीक है, कंट्री जिसके ऊपर आप ट्रैवल किए थे। हम इसको सिंपली नो कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे व्हाट इज़ योर
प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश वाले क्वेश्चंस के पास। सो यहाँ पर आपके पास आपने बताना है आपकी रीडिंग प्रोफिशेंसी क्या है, एक्सीलेंट है या फेयर है, गुड है, राइटिंग क्या है और लिसनिंग क्या है। स्पीकिंग के लिए भी आप मार्क करोगे, क्योंकि जो है अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो बाद में वो असेसमेंट करेंगे आपको, ठीक है, आपकी इंग्लिश की, और इंटरव्यूज़ में भी हो जाती है ये। तो आप कोशिश करें आप जो जो आपका लेवल है आप वही लिखें। इज़ इंग्लिश योर नेटिव लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, हाउ मैनी ईयर्स हैव यू स्टडीड इंग्लिश। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर सिंपली 18 ईयर्स लिख दिया था, ठीक है। आप मतलब क्योंकि हम तो बचपन से ही पढ़े होते हैं इंग्लिश, ठीक है। व्हाट वेयर हैव यू स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है जिसमें ऑल माई प्राइमरी सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन स्टडीज़ आर इन इंग्लिश एंड देन एडिशनल लैंग्वेजेस स्पोकन। अगर आपके पास थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है बाकी जो है वो लैंग्वेजेस की, तो आप वो लिख सकते हो। जैसे उर्दू हमें आती है, पंजाबी है, ठीक है। और कोशिश करें इंटरनेशनल लैंग्वेज को डालें। देन हमारे पास नेक्स्ट जो फील्ड आती है ये पर्सनल स्टेटमेंट की है, ठीक है। और पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। वाई वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस लीडरशिप पोजीशन, एंड देन आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या हैं और आप क्या होप करें आप इस प्रोग्राम से गेन करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑन कॉन्फ्लिक्ट। सो इसमें हमारे पास 2 सवाल हैं। हाउ हैज़ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड यू पर्सनली एंड हाउ हैज़ इट अफेक्टेड योर लाइफ एंड करियर गोल्स। सो यहाँ पे अगेन आपको 650 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा और आपके नज़रिए में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था जिसको आपने रिजॉल्व किया, आप वो लिख सकते हो। एक जो स्टार टेक्निक है हम मोस्टली यूज़ करते हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। आपने उसका इम्पैक्ट बताना है कि आपके करियर गोल्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ और जो है आपने उसको कैसे सॉल्व किया या आपने उसको सॉल्व करने की कैसे कोशिश की। तो आप यहाँ पर 650 वर्ड्स का एक ऐसे लिखोगे। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे एंड देन रिटर्न कर देंगे डैशबोर्ड की तरफ। और डैशबोर्ड की तरफ जाने के बाद हमें हमारा नेक्स्ट है ऑन लीडरशिप। सो लीडरशिप जो है, व्हाट डज लीडरशिप मीन टू यू, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन पास्ट ईयर्स in which you took a leadership role. How did this change you? What leadership skills would you bring to this program and how do you anticipate using these skills to resolve conflicts in your community? So यहाँ पर आपने बताना है कि आपके नज़रिए में लीडरशिप क्या है और आपने कैसे प्रीवियस लीडरशिप रोल्स जो हैं वो परफॉर्म किए हैं और आपने कौन कौन सी स्किल्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ करके वो रोल्स परफॉर्म किए हैं। सो अगेन ये 650 वर्ड्स का एक ऐसे है जो आपने यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस को आपने एड्रेस करना है और इसके बाद एड्रेस करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दोगे और कोशिश करें कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स पहले रिस्पॉन्सेज लिख के रखें, ठीक है। और उसके बाद आप इसको एप्लीकेशन को सॉल्व करना शुरू करें क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। देन यहाँ पे सेव एंड रिटर्न कर देंगे आप और नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेंट एग्रीमेंट। और एप्लीकेंट एग्रीमेंट में क्या है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखना है जो कि एप्लीकेंट सिग्नेचर होंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके टाइम को लोकेट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि आपने किस वक्त ये सिग्नेचर्स किए हैं। आप इसको करने दोगे एंड देन सेव एंड रिटर्न करोगे डैशबोर्ड की तरफ, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या फील्ड है। सो नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसक्रिप्ट्स। और ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें अपलोड करने हैं अपने ट्रांसक्रिप्ट्स। सो यहाँ पे अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी आप डाल सकते हो। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि 2 साल बाद भी एक ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है, तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है तो बाकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो आपके ओरिजिनली थे आप उनकी जो है वो एक मर्ज फाइल करके वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देन एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है या किसी को कोई और चीज़ आपने की है, डिप्लोमा वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो आप इसमें डालना चाह रहे हो, सो इसके बाद हम लोग जो है इसको भी सेव करेंगे और नेक्स्ट जो है फील्ड की तरफ चले जाएंगे। सेव करने के बाद हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ गए और यहाँ पे नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन। सो सर्टिफिकेशन में क्या है, हम लोगों ने एग्री करना है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे एवेल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशंस में। आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, ठीक है, एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और इसके अंदर जो है वो आप सिंपली यहाँ पे इसको एग्री करोगे।
यहाँ पे अगेन आपने अपना नाम लिख देना है और वो आपके एप्लीकेंट सिग्नेचर होंगे। और इसको करने के बाद आप यहाँ पे इसको से यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डिड यू हेयर अबाउट दी हैंसन लीडरशिप इंस्टीट्यूट। और इसके अंदर आप 100 वर्ड्स का भी लिख सकते हो, मतलब मैक्सिमम 100 वर्ड्स हैं, आप उससे कम भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको कहाँ से पता लगा, आप उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे इसको अगेन सेव करेंगे एंड सेव एंड रिटर्न करने के बाद हम डैशबोर्ड की तरफ चले जाएंगे। सो दिस वन इज़ अ लास्ट स्टेप जो कि है रिक्वेस्ट। सो ये बेसिकली है हमारे पास रेफरेंसेस की रिक्वेस्ट, और रेफरेंसेस की रिक्वेस्ट हमने भेजनी है अपने सुपरवाइज़र को या जिसको हम एनजीओ के जो मेंटोर्स हैं आपके, आप उनको भेजोगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अंदर हम सिंपली नीचे चले जाते हैं, यहाँ आप पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे आपके पास है रेफरेंस फ्रॉम एन एकेडमिक एडवाइज़र एंड देन रेफरेंस फ्रॉम अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो आपने क्या करना है, आप पहले एकेडमिक एडवाइज़र के ऊपर चला जाते हैं। तो इसके अंदर हमने इनका नाम लिखना है, इनका ईमेल एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे एक छोटा सा आप मैसेज भी उनको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब आप बात करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली ये सेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको लिख सकते हो कि मुझे रिकमेंडेशन चाहिए इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, देन यहाँ से आप ईमेल जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो खुद ही अपने जो क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि ऐसा भी होता है अगर जो है वो आपका जो सुपरवाइज़र है वो बिज़ी है या कोई मसला है वो नहीं कर सके, तो ये जो है वो आपकी रिटर्न हो जाएगी रिक्वेस्ट। ठीक है, डिनाई हो जाएगी रिक्वेस्ट, तो आप दोबारा भी यहाँ आकर उनका नेम चेंज कर सकते हो अगर किसी और से आप लेना चाह रहे हैं। देन यहाँ पे आप सिंपली पीछे जाओगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेंगे जो कि है आपके पास रिक्वेस्ट टू एन एनजीओ। ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे एनजीओ में आप हो सकता है जो आपके फोकल पर्सन होते हैं जो कि डील करते हैं मोस्टली, अब उनका नाम लिखोगे, उनका ईमेल एड्रेस लिखोगे, एंड देन यहाँ पे आप एक छोटा सा मैसेज अगेन लिख सकते हो, और उसके बाद इनको भी आप ईमेल रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। ठीक है, और ईमेल रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। सो आपने कोशिश करनी है कि आपके रिव्यूज़ जो हैं वो डेडलाइन से पहले पहुँच जाएं, और इसके बाद जो है वो आप पीछे जाओगे और बटन आएगा आपके पास फाइनल रिव्यू और सबमिट का, और यहाँ तक आपका काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सो यहाँ पे फाइनल रिव्यू एंड सबमिट का बटन है, और सो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।